नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 9वें अध्याय जिसमें देख रहे हैं संबर और निर्जरा के कारण। संबर और निर्जरा ही जो है हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है और मोक्ष मार्ग में लगा सकती है। संबर के कारणों में अपन देख रहे थे चारित्र, और चारित्र कितने प्रकार का बताया? 5 प्रकार का चारित्र, जिसमें सामायिक चारित्र, छेदोस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सुख सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार के चारित्र की बात करी। आगे और भी चारित्र की बात होगी। इसके पहले यह जो सूत्र है 18वां नंबर का, पहले बोर्ड के माध्यम से इसका अवलोकन करते हैं और फिर आगे के चारित्रों का वर्णन सुनते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 18वां, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। यह इति निकलेगा इससे। इस प्रकार ये 5 प्रकार का चारित्र है। आज अपन पढ़ेंगे परिहार विशुद्धि आदि जो चारित्र हैं उनके बारे में समझेंगे। पहला चारित्र पढ़ा था अपन ने सामायिक। उसमें देखिए सामायिकों में अंतर, कितने प्रकार की सामायिकें होती हैं। एक वृत्ति की भी होती है, एक जो प्रतिमाधारी है उसकी भी है, और एक मुनिराज की भी है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सामायिक, गुणस्थान और स्वरूप। सामायिक शिक्षा व्रत, 12 प्रकार के जो व्रत हैं दूसरी प्रतिमा में, उसमें एक सामायिक व्रत होता है। तो दूसरी प्रतिमा 5वां गुणस्थान, गुणस्थान कौन सा उसका होगा? 5वां गुणस्थान होगा। और प्रतिमा कौन सी होगी उसकी? दूसरी प्रतिमा होगी। और यहाँ पर क्या लिखा है उसका स्वरूप? अभ्यास रूप में, मतलब कि दूसरी प्रतिमाधारी जो व्यक्ति है वो सामायिक जो करता है वो अभ्यास रूप में सामायिक करता है। फिर दिया है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा यह कौन सी प्रतिमा है? ये तीसरी प्रतिमा है। गुणस्थान कौन सा है? 5वां ही गुणस्थान है, लेकिन प्रतिमा तीसरी है। ये प्रतिमा ही इसका नाम है सामायिक प्रतिमा। ठीक है। और इसका क्या है? व्रत रूप। स्वरूप क्या है? व्रत रूप। ये आपके व्रत में आ गई, मतलब कि ये होना ही होना है और करना ही करना है। इस प्रकार से ये सामायिक प्रतिमा। फिर तीसरा लिखा है सामायिक आवश्यक। सामायिक आवश्यक जो मुनिराज जी के 60 आवश्यक होते हैं उसमें एक सामायिक आवश्यक है। सामायिक आवश्यक में 6वां 7वां गुणस्थान, ये कौन सा हो गया? 6वां 7वां गुणस्थान। और नियम रूप से इसको करना ही करना है, जो नियम रूप से है। ये मुनिराज अपने सामायिक आवश्यक का पालन करते हैं। फिर चौथा नंबर दिया है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र में क्या है? 6 से 9 गुणस्थान तक, 6वां 7वां 8वां 9, ये सामायिक चारित्र इतने गुणस्थान तक पाया जाता है। और ये नियम रूप नहीं है, ये यम रूप है, जीवन पर्यंत के लिए है। सामायिक आवश्यक में तो 3 जो संधि काल हैं, उन संधि कालों में 4 संधि काल होती है वैसे तो। इन चारों संधि कालों में मुनिराज जो है आवश्यक रूप से सामायिक करते हैं। लेकिन सामायिक चारित्र जो
प्रति समय क्षमता के परिणाम रखते हैं, वो यम रूप नियम से उसका पालन किया करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से सामयिकों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो भूमिका के अनुसार किसकी किस स्वरूप ये सामयिक है, ये जानने के लिए बीच में आपको ये बताया। तीसरा है परिहार विशुद्धि संयम। किसे कहते हैं? इसमें 2 शब्द हैं, परिहार और विशुद्धि। इन दोनों का अर्थ देखिए। परिहार लिखा हुआ है प्राणियों की हिंसा का त्याग, परिहार हो गया है, जिनके द्वारा सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है, ऐसे परिहार विशुद्धि संयमी मुनिराज कहलाते हैं। तो परिहार हो गया है मतलब कि द्रव्य हिंसा भी जिनके द्वारा नहीं होती है बिल्कुल भी, वो परिहार शब्द समझना, मतलब प्राणी हिंसाओं का त्याग हो गया है। 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक किसी प्रकार के जीवों की हिंसा इनके द्वारा नहीं होती है, तो परिहार। और उस परिहार से जो विशुद्धि उनके अंदर प्रकट होती है, तो विशेष शुद्धता आत्मा में प्रकट होती है, इसलिए लगाया है विशुद्धि। परिहार विशुद्धि संयम में देखिए, जो जीव 5 समिति 3 गुप्ती से संयुक्त होकर के, किससे? 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको अष्ट प्रवचन मातृका भी कहते हैं शास्त्र में, कि 5 समिति 3 गुप्ती का जिन मुनिराज को ज्ञान है और अनुभव है, उसका अनुभूति है, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 समिति 3 गुप्तियों से संयुक्त होकर के सदा काल हिंसा रूप साबद्ध को त्याग करता है, वह परिहार विशुद्धि संयमी है। परिहार विशुद्धि संयमी किसे कहते हैं? जो 5 समिति 3 गुप्ती का सदा पालन करते हैं और समस्त सदा काल हिंसा रूप आदि जो साबद्ध परिणाम हैं या कार्य हैं उनका त्याग करते हैं, उनको परिहार विशुद्धि संयमी कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी परिहार विशुद्धि संयमी की परिभाषा बनाते हैं, प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। आचार्य भगवान और भी कहते हैं, जिस संयम में दोषों के परिहार निराकरण से शुद्धि होती है। परिहार मतलब निराकरण, आपका जितना दोष था वो दूर हो गया, परिहार हो गया, निराकरण हो गया, और उससे जो आत्मा में शुद्धि प्रकट होती है वह परिहार विशुद्धि संयम है। परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने वाले मुनि सामायिक की तीनों संध्याओं को छोड़कर शेष समय में अकेला ही अनेक दिशाओं में विहार करते हैं। 3 संध्याएं छोड़ दीजिए, मतलब जिस समय उनको सामायिक का समय है संध्या काल, उस संध्या काल में मात्र विहार नहीं करते हैं, बाकी शेष समय में वो विहार करते हैं। वन में ही निवास करते हैं, वन में ही रहते हैं। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक 2 गव्युति अवश्य ही गमन करते हैं। कितना? 2 गव्युति जो है अवश्य ही गमन किया करते हैं। वह आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार विशुद्धि संयमी वाला जीव कहलाता है। अब यह परिहार विशुद्धि किसको होता है, तो इसकी चर्चा भी शास्त्रों में की गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, परिहार विशुद्धि चारित्र किसके होता है? जन्म से 30 वर्ष तक भोजन पान आदि से सुखी रहने के बाद जिन दीक्षा अंगीकार कर पृथकत्व मतलब 8 वर्ष तीर्थंकर के पादमूल में रहकर 9वें प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाला जो जीव है, वही जो है परिहार विशुद्धि संयमी हो पाता है। इतनी बातें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखिए। पहली बात तो कि 30 वर्ष तक वह ग्रस्त जीवन में रहता है। पहले 30 वर्ष तक ग्रस्त जीवन में जो भी भोजन के, पान के, वस्त्र के, आभूषण के, जो कुछ भी सुख है, साधन है संसार संबंधी, उन समस्त सुखों को भोग करके ही जो जिन दीक्षा ग्रहण करता है, मतलब कि बाल ब्रह्मचारी तो नहीं हो सकता है, लेकिन वह समस्त सुखों को भोग कर ही जो इस प्रकार से मार्ग में बढ़ता है। और पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से 9 के बीच की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। कितना? 3 से 9 की बीच की संख्या को आचार्य भगवान ने एक शब्द दिया है, पृथकत्व कहते हैं। मतलब कि 3 साल से लेकर के 3 साल से ऊपर उठ के मतलब 4 साल या 8 साल तक जो
तीर्थंकरों की पादमूल में रहते हैं, तीर्थंकरों के पादमूल में रहते हैं और उनको वहां पर रह करके 9वें प्रत्याख्यान नामक पूर्व का जिनको अध्ययन हो जाता है। आपको पता है 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, तो उसमें जो 9वें जो पूर्व है उसमें प्रत्याख्यान जो है उनको जिनका अध्ययन हो जाता है, ऐसे महामुनिराज जो हैं परम विशुद्धि वाले हो जाते हैं और वही जो है इसके जो है धारक बन पाते हैं। कौन से चारित्र के? परिहार विशुद्धि चारित्र के धारक बनते हैं। देखिए कैसा होता है परिहार विशुद्धि धारक जीव। नियम से 2 कोस प्रतिदिन विहार करते हैं। 2 कोस जो है नियम से विहार करते ही करते हैं, ठीक है ना। 3 संध्या काल एवं रात्रि में विहार नहीं करते हैं। 3 संध्या काल समझ में आ गया, सुबह की, दोपहर की और शाम की। इन 3 संध्या कालों में कोई वो विहार नहीं करते हैं और रात्रि कालीन भी कोई विहार नहीं करते हैं। तो इनके बीच का जो समय हुआ उस समय में वो कम से कम जो है 2 कोष तो विहार करेंगे ही करेंगे। मतलब कि आप सोचिए कि जहां पर उन्होंने आहार किया है वहां पर दोबारा आहार नहीं होगा, विहार हो जाएगा, वहां से गमन कर जाएंगे उस नगर से और दूसरे नगर जाकर के ही क्या बोलते वो आहार करेंगे। वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है। वो इनकी इतनी परम विशुद्धि है, इतना परिहार उनका जीवन में हो जाता है, जीवो प्राणी मात्र के किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती उनके द्वारा। तो वर्षा काल में भी अन्य मुनिराज तो सामायिक चारित्र वाले, छेद स्थापना चारित्र वाले जो जीव हैं वो तो वर्षा काल में विहार नहीं करते हैं, लेकिन परिहार विशुद्धि वाले जो हैं उनको निषेध नहीं है, वो विहार उनका चलता है, क्योंकि 2 कोष उनको चलना ही चलना है तो नियम से विहार भी उनका होगा। काल कितना है इस परिहार विशुद्धि का? सबसे कम जघन्य काल यदि है तो वो अंतर मुहूर्त इसका काल है। किसका? परिहार विशुद्धि संयम का। उत्कृष्ट काल कितना है? 38 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि। मनुष्य की जो कर्म भूमि में चतुर्थ काल में उत्कृष्ट जो आयु है वो 1 पूर्व कोटि है। अब 1 पूर्व कोटि उत्कृष्ट आयु है, उसमें से आप क्या कर दीजिए 30 वर्ष तो क्या बोलते कि निकाल दीजिए, क्योंकि वो घर में रहेंगे तो 30 वर्ष अपन ने उसमें वो निकाल दिया और अधिक से अधिक प्रतिकत्व अपन ने लिया 8 वर्ष। तो 8 वर्ष तक वो तीर्थंकर के केवली के पादमूल में रहकर के प्रत्याख्यान पूर्व ग्रंथ का अध्ययन किया, तो वो 8 वर्ष वो। तो अब देखिए 30 वर्ष और 8 वर्ष कितने हो गए? 38 वर्ष। 38 वर्ष तक के बाद उनको क्या बोलते कि वो 38 वर्ष यदि अपने 1 पूर्व कोटि में निकालते हैं तो उतने वर्ष तक ये परिहार विशुद्धि संयमी वाले जीव बने रहते हैं। उत्कृष्ट काल जो है इसका इतना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये परिहार विशुद्धि क्या होता है, किसके होता है और कैसे धारण होता है। अब देखिए परिहार विशुद्धि संयम के साथ साथ क्या क्या विशेषताएं नहीं होती हैं इसकी भी बात समझ लेते हैं। मनः पर ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, प्रथमोपतम सम्यक्त्व और दोनों आहारक। कौन से आहारक? शरीर और आहारों आंगोपांग। इन चारों में से किसी एक के होने पर शेष 3 मार्गणाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। मतलब एक बार में एक ही होती है। मना पर ज्ञान है तो उसको मना परिहार विशुद्धि वाले संयमी जीव नहीं बनेंगे, प्रथम सम्यक्त वाला नहीं बनेगा, आहारक नहीं बनेंगे, तो इनमें से कोई एक ही रहेगा। तो ठीक है ना, ये ध्यान रखने का है। मतलब परिहार विशुद्धि वाले जीव के पास ये यदि है तो वो मनः पर ज्ञान वाला नहीं होगा और आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग भी नहीं होगा और प्रथमो सम्यक्त भी नहीं होगा। परिहार विशुद्धि संयम के तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात ये 2 पद नहीं होते हैं। कौन कौन से? तेजस समुद्घात भी नहीं होता है और आहारक समुद्घात भी नहीं होता है। परिहार विशुद्धि संयम को नहीं छोड़ने वाले जीव के उपसम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम होना भी संभव नहीं है। अर्थात परिहार विशुद्धि संयम के साथ उपसम सम्यक व उपसम श्रेणी होना संभव नहीं है, क्योंकि परिहार विशुद्धि सप्तम गुण स्थान
तो वह उपसम श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा। तो जब उपसम श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा तो उसको उपसम जो है सम्यक आदि जो है वो भी उनको नहीं होगा। परिहार विशुद्धि संयम संयत जीव के विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि के साथ इस संयम के होने का विरोध है कि उनकी विक्रिया रिद्धि भी नहीं होती है और विक्रिया रिद्धि के साथ साथ उनके साथ किसी प्रकार का आहारक रिद्धि भी उनके पास नहीं होती है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि 8वें गुण स्थान में 9वें गुण स्थान में परिहार रिद्धि तो इनके पास हुआ करती है मुनिराज को, तो वहाँ परिहार विशुद्धि संयम मानने में क्या दिक्कत है? तो भैया वहाँ परिहार विशुद्धि संयम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि परिहार करने के वहाँ पर कार्य उपस्थित नहीं है, क्योंकि परिहार करने के कारण जो है वो यहाँ पर सप्तम गुण स्थान में ही होते हैं, इसलिए ऊपर के गुण स्थान में परिहार विशुद्धि नाम का संयम नहीं बन सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने परिहार विशुद्धि संयम को जाना। अब सूक्ष्म सांप्राय संयम। सूक्ष्म सांप्राय संयम क्या है? सूक्ष्म मतलब लोभ कषाय, और लोभ कषाय मतलब बहुत सूक्ष्म, और सांप्राय मतलब होती है कषाय, ठीक है ना। तो जहां पर कसाय कैसी हो गई है? सूक्ष्म हो गई है, बिल्कुल सूक्ष्म हो गई है। ऐसा कषाय के उदय में जिस जीव को जो विशुद्धि प्रकट होती है उस विशुद्धि का नाम सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम कहा गया है। सुंजलन कषाय में क्रोध मान माया लोभ ये जो है बादल रूप में 9वें गुण स्थान तक तो रहते हैं, लेकिन 10वें गुण स्थान में मात्र एक लोभ कषाय बची रहती है, और वो लोभ कषाय जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तो उसे वहां पर सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सूक्ष्म सांप्राय संयम। सूक्ष्म संजलन लोभ के उदय को भोगने वाला उपशमक या छपक जीव सूक्ष्म सांप्राय संयमी है। यह संयम यथाख्यात से कुछ ही कम है, ठीक है ना। यहाँ एक दो बातें समझें। क्या लिखा है? एक तो सूक्ष्म संजनन लोभ के उदय को भोगने वाला, मतलब उस समय के परिणाम को भोगने वाला। और कौन भोगने वाला? या तो उपशमक जीव या छपक जीव, क्योंकि दोनों ही जीव इस गुण स्थान में होते हैं। और यह जो है यथाख्यात चारित्र से क्या है? बिल्कुल पास में ही है। जैसे ही लोभ का बिल्कुल उपशम हो जाएगा तो वो 11वीं में चला जाएगा, या लोभ का क्षय हो जाएगा तो वह 12वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। तो बहुत ही मतलब नजदीक में ही आगे की विशुद्धि को धारण करने वाला यह जीव है। आचार्य भगवान सूक्ष्म संप्राय के बारे में बताया कि जो लोभ है, लोभ का इतना अत्यंत उदय है, यद्यपि वहां पे लोभ संबंधी वहां परिणाम उपयोग में नहीं आ रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वहां पे तो शुद्धोपयोग की दशा है, जो विशुद्धि बहुत ही ज्यादा लिए हुए है, लेकिन फिर भी वहां जो जीव है उस जीव को लोभ कषाय का उदय मानना होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा संयम की वृद्धि। संयम की वृद्धि देखिए किसकी किससे ज्यादा संयम की वृद्धि है? तो यहाँ लिखा है पहले सामायिक छेदोस्थापना संयम। दो पहले सामायिक छेदोस्थापना संयम। इससे अधिक जो वृद्धि है संयम की किसमें है? सूक्ष्म सांप्राय में है। किसमें है? इससे ज्यादा सूक्ष्म सांप्राय में है। और इससे भी अधिक यदि है तो किसमें है? यथाख्यात संयम में है। जो संयम की वृद्धि है वो इस प्रकार से लगाना, सामायिक छेदोस्थापना से ज्यादा सूक्ष्म सांप्राय में, और सूक्ष्म सांप्राय से ज्यादा भी यथाख्यात संयम में। अब यथाख्यात संयम क्या है? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है यथाख्यात संयम समस्त मोहनी कर्म के सर्वदा उपशम या क्षय हो जाने पर। मोहनी कर्म सर्वथा या तो उपशम हो जाए या पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो जाए, तो उससे उत्पन्न यथावस्थित आत्म स्वभाव की अवस्था, जैसे हमारी आत्मा की स्वभाव की स्थिति होती है, समस्त मोहिनी कर्म के उत्पन्न नष्ट हो जाने पर जो वीतराग परिणाम उत्पन्न होते हैं, वही वीतराग परिणाम जो है यथाख्यात संयम है। यथा जैसा आख्यात कहा गया है, इसका नाम क्या है? यथा आख्यात। आख्यात मतलब कहा गया, यथा मतलब जैसे, जैसा आत्मा का स्वभाव शास्त्रों में कहा गया है वही शुद्ध स्वभाव की जो प्रगटता है आत्मा में,
उसी स्वभाव की प्रकटता को नाम दिया गया है, यथाख्यात चारित्र नाम दिया गया है। इस यथाख्यात चारित्र के स्वामी कौन होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है छद्मस्त, छद्मस्त और सर्वज्ञ, ये दो जो हैं इसके यथाख्यात चारित्र के स्वामी होते हैं। छद्मस्त में भी दो भेद किए गए हैं, उपशांत मोही और क्षीण मोही। उपशांत मोही जिन्होंने अभी कषायों को मोहिनी कर्म की समस्त प्रगतियों को उपशम किया है, क्षय नहीं किया है, ऐसे 11वें गुण स्थानवर्ती जो महामुनिराज हैं वो इसके स्वामी होते हैं। और जिन्होंने क्षीण मोह पूर्ण क्षीण कर दिया है, ऐसे क्षीण मोह गुण स्थान 12वें गुण स्थानवर्ती वाले जो मुनिराज हैं वो इसके क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। ये दोनों किसी छद्मस्त काल है, क्योंकि केवल ज्ञान की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, क्षयोष्म ज्ञान इनके पास है। अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मनःपर ज्ञान भी हो सकता है, पर ये सब क्षयोष्म ज्ञान है, ठीक है ना। पर अभी जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर लिखा है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिनका क्षयिक ज्ञान है, ऐसे संयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध, तीन, ठीक है ना। संयोग केवली जो भी शरीर संपन्न है, योग सहित है, अरहंत अवस्था है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान यथाख्यात चारित्र के धारी होते हैं। और अयोग केवली 14वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थान जो है जिनका मोक्ष होने वाला है, ऐसे वही सर्वज्ञ जो केवली के बाद जो हैं जो अयोग केवली बन गए हैं, ऐसे अयोग केवली गुण स्थानवर्ती मतलब 14वें गुण स्थानवर्ती जो है यथाख्यात चारित्र के धारी होते हैं। और वो सिद्ध बन गए, जो हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और तनु वात वाले में जाके जो विराजमान हो गए हैं, ऐसे जो सिद्ध परमात्मा हैं वो भी यथाख्यात संयमी है। इस प्रकार से देखा आपने छद्मस्त काल और सर्वज्ञ काल, इन दोनों में ही जो है यथाख्यात चारित्र की अवस्था पाई जाती है। नमोस्तुचार्य। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, अभी आपने 5 प्रकार के संयम पढ़ाए, तो इसमें एक दूसरे की अपेक्षा किसकी विशुद्धि ज्यादा है? कृपया समाधान करें। 5 प्रकार के जो संयम यहाँ सामायिक छेद स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र जो बताए हैं, इनमें आप विशुद्धि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विशुद्धि जो है वो तो यथाख्यात चारित्र वाले की है। लेकिन क्रम से देखते हैं कि सबसे कम और फिर से ज़्यादा किस प्रकार से है। सामायिक चारित्र और छेद स्थापना चारित्र जो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, 7वें गुण स्थान मुनिराज जी हैं, इनकी जो विशुद्धि है वो अल्प है, ठीक है ना, जगन्य अल्प है ये विशुद्धि। और इससे ज़्यादा जो विशुद्धि है वो परिहार विशुद्धि जो 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, परिहार विशुद्धि वाले हैं, ऐसे मुनिराज की जो विशुद्धि है वो अधिक है, ठीक है ना। जो जगन्य विशुद्धि थी सामायिक और छेद स्थापना की, उससे क्या है उनकी अनंत गुणी जो है विशुद्धि क्या है वो अधिक है। और फिर 7वें गुण स्थान के ऊपर जो 8वां और 9वां गुण स्थान में सामायिक और छेद स्थापना नाम का जो चारित्र है, तो वो परिहार विशुद्धि वाले की जो जगन्य विशुद्धि जो थी, उससे भी उत्कृष्ट और अनंत गुणी जो है विशुद्धि सामायिक और छेद स्थापना वाले की 8वें 9वें गुण स्थानवर्ती वाले जीव की है। और 8वें 9वें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं उनसे भी ज़्यादा जो विशुद्धि है वो विशुद्धि है सूक्ष्म सांप्राय वाले जो मुनिराज जी हैं उनके लिए। और सूक्ष्म सांप्राय से भी उत्कृष्ट अधिक जो विशुद्धि है वो यथाख्यात चारित्र वाले मुनिराज की है। इस प्रकार से आपको लगाना है, क्योंकि सामायिक छेद स्थापना जो चारित्र है वो 6वें से 9वें गुण स्थान तक है, 6वें से 9वें गुण स्थान तक है। तो 6वें और 9वें गुण स्थान पे अपन अल्प विशुद्धि लगाएंगे और परिहार विशुद्धि वाले की उनसे ज़्यादा लगाएंगे। फिर परिहार विशुद्धि वाले से फिर ज़्यादा जो 9वें 8वें 9वें गुण स्थान में सामायिक छेद स्थापना वाले हैं उनकी विशुद्धि अधिक लगाएंगे। और फिर उनसे भी ज़्यादा जो सूक्ष्म सांप्राय वाले जो मुनिराज हैं उनकी ज़्यादा होगी। फिर उनसे भी ज़्यादा जो 11वें 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र धारण करने वाले जो जीव हैं उनकी विशुद्धि उनसे भी अधिक मानी जाएगी। इस प्रकार से उत्तरोत्तर जो है विशुद्धियाँ जो है जीव की जो बढ़ती जा रही है और चारित्र जो है शुद्ध होते जा रहा है।
यहाँ पर हम सब लोगों ने 5 प्रकार के चारित्र पढ़े। ये पढ़े बात नहीं है, इनको अपन को अपने जीवन में उतारना है। हमें भी मुनि मार्ग में चल कर के वीतराग धर्म को स्वीकार करना है, क्योंकि इसको धारण किए बिना, चारित्र को धारण किए बिना कभी भी किसी को मुक्ति नहीं हो सकती है। देखिए, चारित्र के धारण से ही बाद आप जो परिचय हैं उनको जीतेंगे। चारित्र को धारण करके आप अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेंगे। चारित्र को धारण करने के बाद आप 10 धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे, और चारित्र को धारण करने के बाद ही आप शमिति गुप्ति आदि का पालन कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में यह भाव रखना कि हमें नियम से इस मनुष्य पर्याय में मुनि बन करके आत्म कल्याण करना है, आत्म साधना करना है। मात्र स्वाध्याय मात्र से कल्याण नहीं होता है, ध्यान रखना। स्वाध्याय कारण है पर कार्य नहीं है। स्वाध्याय एक नौका की तरह है, ठीक है ना, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति चलाए ही नहीं तो नौका क्या करेगी। तो इस प्रकार से यदि आप मार्ग में नहीं बढ़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये 5 प्रकार के चारित्र में वर्तमान में 2 प्रकार का चारित्र, सामायिक चारित्र और छेद स्थापना नाम का चारित्र, जो अल्प विशुद्धि वाला है उसे हम धारण कर सकते हैं और अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इस पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज बन करके अपना आत्म कल्याण हम अभी भी कर सकते हैं और मोक्ष के द्वार अपने खोल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार का संयम का वर्णन हुआ, और आगे जो है तप आदि का वर्णन आचार्य भगवान करेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तो धोग। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।